नमस्ते दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं टेस्टिंग स्टडी 01। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन फॉर्म हम कैसे भरें। ये सभी सेशन वालों के लिए जो भी एडमिशन करवाएंगे या करवाने वाले हैं या कर रहे हैं एडमिशन, उन सब के लिए है, ठीक ना। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपना दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उन लोगों को भी एडमिशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्म की ओर। तो हम आ गए अपने फॉर्म की ओर। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, ठीक ना। यहाँ पे अपना नाम, पद और पता लिखना है, ठीक ना। तो नाम जो भी आपका नाम हो अपना नाम लिखिएगा, पद जो आपका पद हो, और यहाँ पर पता जहाँ आप रहते हैं, ठीक ना। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों को ये बतलाया गया है मैं जो आपका नाम हो, ठीक ना। जो आपका नाम हो, जैसे मेरा नाम रवि है तो हम अपना नाम लिख देंगे रवि। आपके महाविद्यालय में जो आपका सत्र हो, जिस सत्र में आप एडमिशन करवा रहे हैं, जैसे प्रेजेंट में 3 सेमेस्टर का एडमिशन हो रहा है तो आप 3rd सेमेस्टर लिख दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक ना, तो आप यहाँ पर अपना केवल 5th लिख दीजिएगा, 5th सेमेस्टर, ठीक ना। या 4th सेमेस्टर या 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है ना, आप यहाँ पर अपना क्लास लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 5 जो भी हो, प्रेजेंट में 3 का चल रहा है, ठीक ना। और कुछ दिनों बाद, ठीक ना, 5 का भी एडमिशन शुरू होगा, ठीक ना। मार्च में उम्मीद है कि एडमिशन शुरू होगा। अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन ना है, ठीक। अब इसमें आपको इस लाइन में हम आशा करते हैं इस लाइन में आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम दूसरे लाइन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कला, विज्ञान, वाणिज्य की कक्षा में सत्र, जिस सत्र के आप स्टूडेंट हैं, ठीक ना। जैसे एडमिशन जो चल रहा है वे लोग 2024, ठीक ना, 24 से 28 वाले हैं लोग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2024, ठीक ना, 2024 से 2028 हम इसमें लिखेंगे, ठीक ना। सत्र हम लोगों को लिखना है। और मान लीजिए कि अगर आप 2023 हैं, 2023 से 27 वाले, तो आप यहाँ पर 2023 से 27 लिखेंगे। तो हम आशा करेंगे कि आपको इस लाइन में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सभी वंचित सूचनाएं आवेदक द्वारा ठीक से पढ़कर भरी जानी चाहिए, अन्यथा अपूर्ण सत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर इसमें अगर कुछ गलत होगा तो आपको आगे में जाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम चलिए यहाँ पर अब आ गए पहला नंबर में। तो आपको क्या करना है, साफ साफ हिंदी अक्षरों में आपका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक ना। हिंदी में नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो हिंदी में। और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर, ठीक ना, इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षर में नाम लिखना है, स्मॉल में नहीं, हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे हमारा नाम रवि है तो RVI हम ऐसे अपना नाम लिखेंगे, ठीक ना, बड़े बड़ा अक्षर में, ना कि छोटा अक्षर में। फिर हम चलते हैं अपने सेकेंड लाइन में। यहाँ पे कह रहा है पिता पति का नाम, यानी अगर आपका शादी हो गया तो आप अपने पति का भी नाम लिख सकती हैं। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप पिता का नाम लिखिएगा। तो सबसे अच्छा रहता है आप अपने पिता का नाम लिखिए, ठीक ना। शादी हो या ना हो, आप अपने पिता का नाम लिखा जाता है फॉर्म में। तो जो भी हो आपके पिता का नाम, वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। तो अब बहुत लोग कहेंगे कि हिंदी में या इंग्लिश में, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि इंग्लिश अक्षर में या हिंदी अक्षर में। तो जो भी आपको सुविधा हो, हिंदी में सुविधा हो या इंग्लिश में, आप इस पर लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा में लिखा है पिता स्वर्गवासी हो तो अभिभावक का नाम,
यदि पिता स्वर्गवासी हो गए हैं तो अपने अभिभावक के नाम लिखेंगे, और नहीं अगर आपके पिता होंगे तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर हम आते हैं चौथा नंबर पर। चौथा में लिखा है पिता अभिभावक का स्थायी पता, यानी आप अपने पिता का स्थायी पता यहाँ पर दे देंगे, ठीक ना, कि वो कहाँ रहते हैं, तो आप अपने घर का एड्रेस डाल दीजिएगा। और फिर सेकेंड नंबर यानी ख में कह रहा है स्थानीय पता। तो अस्थायी और अस्थानीय दोनों एक होता है, लेकिन स्थानीय का मतलब हुआ कि आप पहले थे कहीं और उसके बाद चले गए कहीं और, ठीक ना, उसको स्थानीय बोला जाता है। फिर जाति, जो भी आपका जाति हो, बनिया, थारू, राजपूत, ब्राह्मण, जो भी हो आपकी जाति, यहाँ पर क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। यहाँ पे मांग रहा है जाति, ठीक। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे में हम लोगों को लिखा हुआ है जन्म तिथि, जो आपका जन्म तिथि है, ठीक ना, आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट में जो भी आपका जन्म तिथि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ 6 नंबर में अपने पूर्ववर्ती शिक्षणिक संस्था, किसी न्यायालय, पुलिस द्वारा अनुशासित हीनता अथवा आचरण के आरोपी में क्या कभी आप दंडनीय की जा चुकी हैं, ठीक ना। अगर आप दंडनीय है, पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का क्लेम लगा है, वहीं आपको समझाया जा रहा है, तो इससे आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप चलिए 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है अगर आप अनुसूचित जाति, आदिम जाति, पिछली जाति की हो तो अपनी जाति, यानी आपको अपनी यहाँ पर जाति बतलाना है क्या आपकी जाति है। फिर यहाँ पर 8 नंबर में पूछ रहा है विवाहित अविवाहित, तो आपका शादी हुआ है तो विवाहित, और नहीं हुआ है तो अविवाहित, ठीक ना, लेकिन अच्छे से ध्यान से कोई भी फार्म भरा जाता है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब ये नाम है, दिनांक है, पिता का नाम है, सेमेस्टर है, क्रमांक है, तो ये आपको नहीं भरना है, ठीक ना, ये आपको नहीं भरना है। ये कॉलेज द्वारा स्लिप है, उसको फाड़ कर वो आपको दे देंगे, ठीक ना, यहाँ से फाड़ कर आपको दे देंगे, तो ये आपको इसको नहीं भरना है, ये कॉलेज वाले भरेंगे लोग, ठीक ना, इसको आपको नहीं भरना है, ये कॉलेज वाले भरेंगे। चलिए हम चलते हैं फिर अपने दूसरे पेज की ओर। तो हम आ गए अपने दूसरे पेज में। हमें मालूम है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आप लोगों को, तो वीडियो जायज़ बात है कि लंबा होगा, तो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। यहाँ पर MJC, MIC, MDC, AEC, SCC और VEC, ये सब क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। तो अगर आप 3rd सेमेस्टर में एडमिशन करवा रहे हैं या 5th सेमेस्टर में एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक ना, तो ये सेमेस्टर वाइज है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हर साल बदलेगा, ठीक ना, इसमें आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये हर साल सब्जेक्ट क्या होगा, बदलता रहता है, ठीक। आपको एक सब्जेक्ट रहेगा केवल मेजर, और MIC लगभग ये दोनों नहीं बदलता है, लेकिन ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, ये चारों क्या होगा, हर साल बदलता रहता है, ठीक ना। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐच्छिक विषयों में चुनाव सोच समझकर करें, अन्यथा नामांकन हो जाने के बाद विषय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही आपको बतलाया गया है ऊपर वाला, ठीक ना, ये वाला, कि आपको जो भी विषय लेना है तो सोच समझकर भरना है। यही है जो आपको सोच समझकर भरना है। तो आप लोग अपने कॉलेज में पूछ कर भरिएगा, ठीक ना, क्योंकि बाद में विषय क्या होगा, चेंज नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर 15 नंबर है प्रवेश कोर्स का परीक्षा में भी विवरण, प्रवेश कोर्स का परीक्षा का विवरण जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं, यानी जिसमें आप पास कर चुके हैं उसमें ये भरना है। तो आप 10th में पास हो ही गए होंगे, 12th में पास हो ही गए होंगे, तो इस दोनों को भरना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम 10th वाला भरेंगे, तो यहाँ हम 10th लिख देंगे अपना। यहाँ पर संस्थान का नाम, जिस स्कूल से आप उत्तीर्ण है उस स्कूल का नाम,
यहाँ पे बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड में आपका एडमिशन था, ठीक ना, बोर्ड। तो मान लीजिए अगर बिहार बोर्ड में होगा तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पटना लिख दीजिएगा, या यूपी बोर्ड से होंगे तो यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा। वर्ष लिख दीजिएगा किस वर्ष में, श्रेणी लिख दीजिएगा किस श्रेणी से, क्रमांक लिख दीजिएगा अर्थात रोल नंबर, परीक्षा का कुल पूर्णांक, ठीक ना, परीक्षा में आपको कुल कितने परिणाम हासिल हुए हैं, और यहाँ पे परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी आपको 10th क्लास में कितने अंक प्राप्त हुआ है। और फिर अब यहाँ पर आ जाएगा अब आपका 12th, तो आप अपना 12th भरिएगा। तो कॉलेज स्कूल का अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर, फिर बोर्ड का नाम लिखिएगा, फिर वर्ष, फिर श्रेणी, फिर क्रमांक, परीक्षा का कुल पूर्णांक लिखिएगा, परीक्षा में प्राप्त अंक लिखिएगा कितना नंबर आपका आया है। तो हम आशा करेंगे 15 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी 16 नंबर की ओर। तो 16 नंबर में बतलाया गया है विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ से अध्ययन करके आए हैं, यानी आप जहाँ से भी अध्ययन कर आए हैं, ठीक ना, जैसे 12th पास किए हैं तभी ना आप BA कर रहे हैं, तो जहाँ से भी आप अध्ययन कर आए हैं वहाँ का नाम लिखना है आपको। फिर यहाँ पर आपको 17 नंबर बतलाया जाए नामांकन प्राप्त करने का कोई विशेष कारण हो, यानी आप किस लिए पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आपको 1 अक्षर 2 अक्षर 10 अक्षर में आपको समझाना है। फिर यहाँ पर 18 नंबर में है आपकी अभिरुचि क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है, ठीक ना, इसके बारे में बतलाना है। किसी क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की हो तो विवरण पुस्तक करें, यानी उसके बारे में आपको बतलाना है कि आपकी अभिरुचि क्या है, यानी आप किस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको करना है, आपकी रुचि क्या है। ठीक, आशा करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया। अब 19 की ओर, महाविद्यालय छात्रावास में रहेंगी या अन्य, यानी कहीं और आपको रहना है। तो अगर आपको छात्रावास में रहना है तो छात्रावास लिख दीजिएगा, नहीं रहना होगा तो अन्य लिख दीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा सिग्नेचर में। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाया गया है संकल्प, मैं महाविद्यालय में परिवर्तन पढ़कर समझ लिया है, ठीक ना, यानी आप समझ लिए हैं। और संकल्प करती हूँ कि उपयुक्त नियम का पालन निष्पक्षता करूँगी। मैं सत्यापित करती हूँ कि आवेदन प्राप्त में जो भी विवरण मैंने दिया है वे सभी सही एवं सत्य है। यदि कोई भी रुचि गलत पाई गई तो मैं दंड की अपराधी रहूँगी, यानी इसमें ये आपको संकल्प में समझाया गया है। अगर आप जितना भी फार्म भरें अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो इसका जिम्मेवारी कोई भी कॉलेज नहीं लेगा, वो आप खुद अपनी दंडनीय खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक ना। तो कोई भी फार्म आप सोच समझ कर भरिएगा। फिर यहाँ पर पिता अभिभावक का हस्ताक्षर करना है, अपने गार्जियन का हस्ताक्षर करना है। यहाँ अभिभावक का हस्ताक्षर यानी आप अपना नाम लिखिएगा, अस्थायी पता आप जहाँ की रहने वाली हैं और स्थानीय पता जहाँ आप रहती हैं, ठीक ना। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे में हम लोगों को बतलाया गया है कार्यालय में भरे जाएंगे, यानी वो कहाँ भरा जाएगा, कार्यालय में, यानी कॉलेज द्वारा ये भरा जाएगा। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपको समझाते रहें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का।